गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिम्स्टेक में भारत का प्रस्ताव क्या क्या था और बिम्स्टेक क्या है, इसमें मेंबर कितने मेंबर कंट्री है और कौन कौन सा कंट्री जो है वो क्या क्या में प्रस्ताव अपना रखा है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, तो भारतीय प्रधानमंत्री थाईलैंड की अध्यक्षता में, मतलब ये समझ लीजिए आप कि इस बार का जो बिम्स्टेक समिट हुआ है वो थाईलैंड की अध्यक्षता में हुआ है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिए थे भारत के प्रधानमंत्री। शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। मतलब कि इस बार का जो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है उसका विषय था समृद्ध, लचीला और खुला, जिसका ध्यान क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर था। तो इस बार का विषय समझ लिया। आगे हम लोग समझेंगे कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी। पहला जो था विजन 2030 दस्तावेज। शिखर सम्मेलन में शिखर सम्मेलन घोषणा और बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया था, जिसमें आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार की गई है। तो विजन 2030 दस्तावेज है जिसमें आर्थिक एकीकरण, वैश्विक चुनौतियां और के प्रति लचीलापन और जो बुनियादी ढांचे हैं, है ना, उसमें सहयोग का बात किया गया है। भारत द्वारा घोषित प्रमुख पहल जो था उसमें था बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र। भारत ने आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा, कृषि में अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की गई है। इसने बिम्स्टेक में शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसको डीपीआई कहते हैं, पर एक पायलट अध्ययन का भी प्रस्ताव रखा गया है भारत की तरफ से। बोधि कार्यक्रम में भारत ने बिम्स्टेक का देशों के विभिन्न पेशेवरों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए बोधि कार्यक्रम, इसमें मानव संसाधन अवसंरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक की शुरुआत की है। कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण, भारत ने बिम्स्टेक क्षेत्र में कैंसर देखभाल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। वाणिज्य मंडल एवं व्यवसाय शिखर सम्मेलन, सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिम्स्टेक वाणिज्य मंडल की स्थापना और वार्षिक बिम्स्टेक व्यवसाय शिखर सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव किया गया है। लोगों के बीच संबंध, भारत ने सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए पहल की घोषणा की है, जिसमें बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट 2025, प्रथम बिम्स्टेक खेल 2027, समूह की 30वीं वर्षगांठ, बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन, युवा जुड़ाव के लिए हैकाथॉन, सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करने के लिए युवा पेशेवर आगंतुक कार्यक्रम शामिल हैं। इतना प्रस्ताव जो है वो रखा गया है भारत की तरफ से। बिम्स्टेक पहला है क्या उसको समझ लीजिए। तो बिम्स्टेक जो है वो 7 देशों का एक संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो 7 देश हैं उनका संगठन है। और ये संगठन का जो उद्देश्य है वो है बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ये है बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। ये 7 देशों का सदस्य संगठन देश है। 7 देशों का देश है ये संगठन है। और इसमें जो सदस्य देश है वो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो 6
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है। तो इस तरह से बिम्स्टेक जो है वो क्या है, क्यों बना है, ये क्लियर हो गया। आगे है इसका उद्देश्य कि इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका जो उत्पत्ति हुआ वो हुआ 1997 में। 1997 में बैंकॉक घोषणा को अपनाने के साथ ही हुई थी। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा को अपनाने के साथ हुई थी। शुरुआत में इसमें 4 सदस्य शामिल थे, जिसे बिस्टेक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के लिए शामिल थे के नाम से जाना जाता था, यानी कि बिस्ट एक जाना जाता था। वर्ष 1977 में म्यांमार और इसमें शामिल हो गया और समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। 2004 में नेपाल और भूटान जो है इसमें शामिल करने के बाद इसका नाम जो है वो बिम्स्टेक कर दिया गया। तो इस तरह से नाम जो है वो अलग अलग जो है वो शामिल होते गया और नाम चेंज होते चला गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 22% जनसंख्या जो है वो बिम्स्टेक में है। 22% जनसंख्या की आबादी वाले बिम्स्टेक देशों की संयुक्त जीडीपी लगभग 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी 2023 में ये नापा गया था। 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जीडीपी है ये सब बिम्स्टेक देशों का। बिम्स्टेक का महत्व है कि एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखन। बिम्स्टेक भारत की एक एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखित है, जो हिंद महासागर भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के व्यापार और सुरक्षा महत्व को बढ़ाता है। सार्क का विकल्प जो है वो आपका बिम्स्टेक है, या क्षेत्रीय संगठन के लिए एक उचित मंच है के रूप में उभरा है सार्क, और जो दक्षिण एशिया में सार्क के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करता है। आगे है क्षेत्रीय सहयोग मंच, या दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच विशेष रूप से सुरक्षा मामलों और मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रबंधन में गहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI कहते हैं, के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के एक मंच के रूप में कार्य करता है। अमूर्त संस्कृति को बढ़ावा देना। नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाल की खाड़ी अध्ययन केंद्र CBS जैसी भारत के पहल का उद्देश्य क्षेत्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, जबकि बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष ये है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ने आर्थिक एकीकरण, आपदा प्रतिरोधक क्षमता, सांस्कृतिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। उत्कृष्टता केंद्रों, कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से भारत का नेतृत्व इस क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं को सुदृढ़ करता है। क्योंकि बिम्स्टेक 2027 में अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाएगा, इसलिए शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी क्षेत्र को और अधिक समृद्ध, समुत्थानशील बनाने की सहायक होंगे। इस तरह से पूरा का पूरा शिखर सम्मेलन का पूरा निचोड़ था। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका जो राय है आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।